वेलकम टू गोल्डी विद्यालोक फाउंडेशन। आज हम हीट ट्रीटमेंट के एक टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें जितना भी है जो भी है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो हीट ट्रीटमेंट की पहला चीज़ है वो है अनेलिंग। ये हर टाइम एग्जाम में आता है। एक्चुअली अनेलिंग क्या होता है? अनेलिंग क्या होता है ना, सेम फर्नास में हमको कूलिंग करना है। मतलब एक फर्नास में हीट किए, वही सेम फर्नास में कूलिंग करना है, सेम फर्नास यूज करना है। उसको हम क्या बोलेंगे? अनेलिंग ही बोलेंगे। तो वही सेम फर्नास में कूलिंग करने को हमारा अनेलिंग बोलेंगे। और अनेलिंग करने का मतलब स्टील को क्यों अनेलिंग करते हैं? सॉफ्टनेस को इंक्रीज करने के लिए, देन डक्टिलनेस को इंक्रीज करने के लिए, देन टफनेस को इंक्रीज करने के लिए। तो पहला रैंक में क्या आएगा जो इम्पोर्टेंट है? सॉफ्टनेस। कैसे अनेलिंग प्रोसेस में स्टील को सॉफ्ट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा? डक्टिलिटी, कैसे डक्टाइल बनेंगे। और थर्ड प्रोसेस क्या आएगा? टफनेस कैसे इंक्रीज करेंगे। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनेलिंग क्या होता है? सेम फर्नास में हम जिसको कूलिंग करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? अनेलिंग बोलेंगे। तो देखो, ये अनेलिंग के बारे में हम डिस्कशन कर लिए, बट बहुत टाइम एग्जाम में आता है अनेलिंग का टेम्परेचर कितना होता है। एक्चुअली अनेलिंग का टेम्परेचर होता है इससे तो इतना डिग्री टेम्परेचर में हीट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे ना, वही रूम टेम्परेचर में कूलिंग करना है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जो आएंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नॉर्मलाइजिंग। एक्चुअली ये नॉर्मलाइजिंग क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, हर टाइम एग्जाम में आता है एक्चुअली नॉर्मलाइजिंग क्या होता है। हम जब भी एक वर्कशॉप में दिखेंगे कोई मेटल को ऐसे हमर से मार मार के क्या कर देते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी को रिमूव कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं ना, ब्रिटिलनेस प्रॉपर्टी को ले आते हैं। जो ब्रिटिलनेस प्रॉपर्टी होता है ना, और स्ट्रेस भी उसमें हो जाता है, तो उसमें क्रैक भी होता है। उसकी जो होता है नॉर्मलाइजेशन, मतलब जो ग्रेन होता है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? रिमूव हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस बोलेंगे, वही प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी रिमूव करेंगे? इसमें हमारा क्या होगा ना, जब भी मेटल के कुछ ग्रेन में डिफेक्ट आ गया, इसका मेटेलिक प्रॉपर्टी में डिफेक्ट आ गया, उसी के कारण हम क्या करेंगे ना, उसको हीट करेंगे। देन नॉर्मल रूम टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर में नॉर्मल नॉर्मल रूम टेम्परेचर में क्या करेंगे? उसको कूलिंग करेंगे। पहले हीट करेंगे, फिर क्या करेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर में कूलिंग करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे। ये हर टाइम एग्जाम में आता है, उसको आप पूरा याद रखना। और नॉर्मलाइजिंग करने का कारण क्या है? कभी वर्कशॉप में मेटल को हाथोड़े में मार मार के उसकी प्रॉपर्टी निकाल देते हैं, उसी प्रॉपर्टी को अगेन लाने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। और नॉर्मलाइजिंग में क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है? डक्टिलनेस डक्टिलनेस और ग्रेन ग्रेन की रिगेन करते हैं प्रॉपर्टी को। क्या करते हैं? रिगेन करते हैं प्रॉपर्टी को। ये तो गए हमारा हो गया क्या? नॉर्मलाइजिंग रूम, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट है टेम्परिंग। ये हर टाइम एग्जाम में आता है और बच्चे लोग गलत करते हैं। एक्चुअली टेम्परिंग क्या होता है पता है? दो चीज़ याद रखना। एक तो टेम्परिंग करने से हमारा डक्टिलनेस इंक्रीज होता है और टफनेस इंक्रीज होता है। तो टेम्परिंग क्या होता है? मेटल को हम हीट करेंगे, देन प्लेस ऑयल। वो अनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? हम उसको क्या करते हैं? कूलिंग करते हैं। बट इसमें कैसे कूलिंग करेंगे? ऑयल यूज करके कूलिंग करना है। तो इसमें कैसे कूलिंग करेंगे? ऑयल यूज करके कूलिंग करना है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेम्परिंग। और टेम्परिंग का टेम्परेचर कितना होता है? 220 से 330 डिग्री सेल्सियस। उसको हम टेम्परिंग बोलेंगे। और टेम्परिंग करने का मेन महत्व कारण है डक्टिलनेस इंक्रीज करना और टफनेस को इंक्रीज करना। इसको आप पूरा याद रखना। देन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी चीज़ को हम आएंगे, तो वो क्या है? हमारा हार्डनिंग। ये हर टाइम एग्जाम में आता है। हार्डनिंग क्या होता है? देखो, इसी साइड में मैं एक नोट बनाता हूँ हार्डनिंग क्या होता है। देखो, ये जो हार्डनिंग होता है वो हमारा कितना 750 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस में हीटिंग करते हैं। इस हार्डनिंग करने का मतलब मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। ये पहला चीज़ है। तो हार्डनिंग करने का मतलब क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं।
और क्या होता है ना, मेटल में कुछ प्रॉपर्टी को रिगेन करते हैं, उसको हम हार्डनिंग बोलते हैं। बट इसी चीज़ को पूरा याद रखना। और हार्डनिंग में क्या होता है ना, हमारा हार्डनिंग में ब्रिटलनेस इंक्रीज होता है, ब्रिटलनेस इंक्रीज होता है। तो हमारा हार्डनिंग करने से क्या इंक्रीज होगा, ब्रिटलनेस भी इंक्रीज होगा। इसको आप पूरा याद रखना, ये हर टाइम एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो है हमारा क्या है, वो है हमारा ऑस्टेनाइट। ये ऑस्टेनाइट क्या होता है, जब भी आप एक मेटल को मोर देन, जब भी एक मेटल को आप मोर देन टेम्परेचर में हीट करेंगे, उसी टेम्परेचर में हीट करने से हमारा क्या होता है, ऑस्टेनाइट प्रॉपर्टी होता है। तो ऑस्टेनाइट प्रॉपर्टी क्या होता है, हीटिंग मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। एक मेटल, एक स्टील की जितना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हीट दे के हीट करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगा, हमारा ऑस्टेनाइट प्रॉपर्टी आएगा। देन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा सीमेंटाइट प्रॉपर्टी। सीमेंटाइट प्रॉपर्टी क्या होता है, फेराइट और कार्बन जब भी ऐड होगा, मतलब आयरन प्लस कार्बन जब ऐड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीमेंटाइट प्रोसेस। तो सीमेंटाइट प्रोसेस को याद रखना। और प्योर लाइट में थोड़ा गलती होता है, तो ट्रिक याद कर देता हूँ, इसी सीमेंटाइट को जोड़ देना फेराइट के साथ। तो प्योर लाइट क्या होता है, फेराइट प्लस सीमेंटाइट में ऐड होना। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है हर टाइम एग्जाम में, नाइट्रेटिंग प्रोसेस। ये नाइट्रेटिंग प्रोसेस क्या होता है, देखो नाइट्रेटिंग प्रोसेस क्या होता है ना, अमोनिया गैस को 510 डिग्री सेल्सियस से 640 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हीटिंग करके अमोनिया गैस यूज करके नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी करते हैं। और ये नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, लो कार्बन स्टील में होता है, लो कार्बन स्टील में करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है ना, ये जनरली हम हार्डनिंग करने के लिए, अपर पार्ट को हार्डनिंग करने के लिए यूज होता है, अपर पार्ट को हार्डनिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो ये गया हमारा नाइट्रेटिंग प्रोसेस। और एक चीज़ याद रखना, सियानाइड प्रोसेस भी सेम है, उस फ्लेम दे के हार्डनिंग करेंगे, नाइट्रेटिंग प्रोसेस भी सेम है। और केस ऑफ हार्डनिंग भी लो कार्बन स्टील में करते हैं। केस ऑफ हार्डनिंग, केस ऑफ हार्डनिंग कौन सी स्टील में करते हैं, लो कार्बन स्टील में करते हैं। आउटर पार्ट को कार्बन परसेंट इंक्रीज करेंगे। देन दो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर टाइम, हाइपोइक्वेटोरियल स्टील मतलब क्या होता है। हाइपोइक्वेटोरियल स्टील मतलब कार्बन परसेंट लेस देन 0.83% रहेगा और टेम्परेचर मोर देन 7 to 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेक्निक। हाइपो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, याद रखने का तरीका, हाइपो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा और हाइपर यूटेट्रिल मतलब जस्ट अपोजिट। क्या होता है, कार्बन परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन परसेंट डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू।